सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की आज की इस वीडियो में हम फिर से विभाजित करने वाले अथवा क्रमागत संख्याओं वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिनमें हमें इक्वेशन बनाना होता है, समीकरण बना के हल करना होता है। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोलता है आज का क्वेश्चन। चलिए सीधा रीड करते हैं। नमस्कार, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन कि तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 81 है। सबसे छोटी संख्या क्या है आपको निकालना है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं क्या बोलता है। तीन से विभाजित होने वाली यानी कि वो संख्या जो तीन से भाग जाती है, ऐसी तीन क्रमिक कहो या क्रमगत वही है, तीन क्रमिक पूर्णांक संख्या के योग 81 है। दोस्तों अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी तो जरूर आप समझ गए होंगे कि आखिर क्रमागत क्रमिक ये सब क्या होता है। जैसे कि 1 2 3 ये लाइन से आते हैं। क्रमागत या क्रमिक का मतलब है जो क्रम से आते हैं, जो लाइन से आते हैं। 1 2 3 ये लाइन से आती है तो ये तीन क्रमागत संख्या होंगे, तीन क्रमिक संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पे आपका बोल रहा है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 6 और 9, ये जो है वो तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमिक संख्याएं हैं। तीन से विभाजित होने वाली यहाँ पे बोला है, तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमिक संख्याएं बोला गया है। सो ये तीनों के तीनों तीन से विभाजित होती है, ये तीन से विभाजित होती है, ये भी तीन से होती है, ये भी और क्रम से है। ऐसी तीन के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो तीन से भाग जाती है? वो 6 है, केवल 4 और 5 नहीं है। 6 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो तीन से भाग जाती है? वो 9 है। तो तीनों के तीनों क्रम से हुए, लाइन से हुए, तो ये हुआ तीन क्रमागत या क्रमिक वो संख्या जो तीन से विभाजित होती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, तीन से विभाजित होने तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 81। पूर्णांक को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, संख्या ही है, उनका योग 81 है। सो हम मान लेते हैं उन तीन संख्याओं में पहला संख्या ऐसे हम x मान सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट मैथमेटिकल के हिसाब से मुझे लगता है कि हमें x नहीं 3x मानना चाहिए। 3x इसलिए ताकि हमें यह समझ पे आ जाए कि ये जो है वो तीन से विभाजित होती है। तीन से विभाजित कौन सी संख्या होती है? जो तीन के पहाड़ा पे आती है, यानी जिसे जो तीन का गुणनखंड होती है। कहने का मतलब है जो तीन से गुणा होके बना है वो तीन से विभाजित होता है। 33 अगर तीन से विभाजित होता है तो तीन के टेबल में 11 से गुणा होके ये बना है, तो ये 33 है। यानी कि जो तीन से गुणा होके बना है वो तीन से विभाजित है। सो ये पहली संख्या 3x हो गया। अगली संख्या क्या होगी? 3x प्लस 3। कितना अंतर है? 3 6 और 9 जैसे हमने देखा था। कितना अंतर है तीनों में? ये 3 है। इसमें और 3 जोड़ दोगे तो 6 बन जाता है। इस 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 बन जाता है। अब इसमें एक बार और 3 जोड़ दोगे तो 9 बन जाता है। यानी कि 3 प्लस 3 सीधा बोलोगे तो 6 जोड़ोगे तो इस 3 में 6 जोड़ोगे तो 9 बन जाता है। तो 3 3 का अंतर है। 3 जोड़ोगे तो अगला क्रमागत संख्या, और 3 जोड़ोगे तो अगला क्रमागत संख्या। वैसे ही पहली संख्या अगर 3x है तो अगली संख्या क्या होगी? 3x प्लस 3। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, 3 3 जोड़ना है। और अगली होगी 3x प्लस 9, सॉरी 6, 3x प्लस 6। ऐसे आप x प्लस 3 और x प्लस 6 भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैथमेटिकल के हिसाब से आपको 3x लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो भी आंसर आ जाए, ऐसी संभावना है, आ भी जाता है, ठीक है। लेकिन हम एग्जैक्ट इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? तीन से विभाजित होने तीन क्रमागत, ये तीन क्रमागत संख्या होगी जो तीन से विभाजित होती है, इनका योग यानी कि प्लस। चलिए प्लस कर दीजिए, वो कितना है? 81 है। चलिए अब क्या कीजिए, 3x 3x 3x, तीनों को जोड़िए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, सो 9x हो गया। और जोड़िए, जो संख्या जुड़ता है 3 और 6 कितना होता है? 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 81। ये हो गया। अब प्लस 9 जो है उधर माइनस पे ले जाइए, 9x इक्वल टू 81 माइनस 9 होगा, प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 कितना होगा? 72, 72 होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या होगा? इंटू 9 है, यहाँ पे 9 जो है वो x के साथ गुणा पे है, उधर जाके भाग पे चला जाएगा। सो x इक्वल टू 72 इंटू 9 इधर आके डिवाइड, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। सो x इक्वल टू क्या मिला आपका? x इक्वल टू मिला आपका 8, यही मिला। सो x की वैल्यू 8 मिला है। आपको पूछा क्या है? x की वैल्यू नहीं पूछा है, उससे आगे पूछा है।
सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 3 संख्या थी जो 3 से विभाजित होती है, 3 क्रमागत जो हमने लिया था, सिंपल है। 3x लिया था, 3x प्लस 3, 3x प्लस 6 लिया था। आपको बताना है सबसे छोटी संख्या क्या है। तीनों में सबसे छोटी कौन सी है? जो अंडरलाइन है, तीनों में सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि ये आगे 3 जुड़ के बना है और ये आगे 6 जुड़ के बना, तो सबसे छोटी केवल 3x है, ये 3 और ये आगे 6 जुड़ के बना है। सो आपको निकालना है 3x। आपके सामने x की वैल्यू है, आपको निकालना है 3x। कैसे मिलेगा? 3 इंटू गुणा में है, x की वैल्यू क्या है? 8। सो 3 अट्ठे कितना होता है? 24। तो ये हो गया आपकी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 24। सेकंड वाला पूछता 24 प्लस 3 27 होता। थर्ड वाला पूछता 24 प्लस 6 30 होता, 30 होता। तो ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ पे आ गया होगा। थोड़ा बहुत डाउट होगा, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, डेफिनेटली अच्छे समझ पे आ जाएंगे। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन हो लेते हैं, इसी तरीके से मिलता जुलता। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और लास्ट ले लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी मिलता जुलता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब इससे रिलेटेड सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व डेफिनेटली कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है? 5 से विभाजित होने वाली 4 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 210 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी वाली संख्या, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 5 से विभाजित होनी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 5x है। चाहे तो आप x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ बन भी जाता है कई बार, लेकिन हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। 5x, अगली संख्या क्या होगी जो 5 से विभाजित होती है? प्लस 5। फिर अगली संख्या होगी 5x प्लस 10। 5 से विभाजित होने वाली 4 क्रमिक लगातार होनी चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन पे देखा है। फिर चौथी संख्या क्या होगी? 5x प्लस 15। 5 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर, फिर 10, फिर 15। उम्मीद करता हूं आपको लास्ट वीडियो समझ में आई होगी। इस हिसाब से मैं इसको जल्दी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए पिछली क्वेश्चन को जो है उसको अच्छे से समझ जरूर ले, ठीक है। इज इक्वल टू आपका क्या मिलता है? 210। सभी का योग सिंपल है, 5 से विभाजित होने वाली 4 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 210 है। चलिए सभी को जोड़ दीजिए। 5x 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 5 चौक 20x हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 10 15, 15 और 15 30, ये हो गया 210। प्लस 200 प्लस यहाँ पे 30 है, उसको आप उधर ले जाइए -30 में। 20x इक्वल्स टू होगा 210 माइनस 30, कितना मिलेगा? 180, 180। सो आपको निकालना है x की वैल्यू, तो इंटू जो 20 है वो उधर जाके डिवाइड पे हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 180/20, 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 निया 18। x की वैल्यू क्या मिला? 9। सो x की वैल्यू 9 मिला। आपको निकालना सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। 4 संख्याएं हैं, 5x, 5x प्लस 5, 5x प्लस 10, 5x प्लस 15, सबसे बड़ी ये है। तो पहले 5x निकालिए, x की वैल्यू 9 है। 5x क्या मिलेगा? 5x क्या मिलेगा? 5x प्लस 15। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। सो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 9 प्लस 15, उसमें आप 15 को जोड़ दीजिएगा। पहले इनको गुणा कर लीजिए, गुणा वाले को पहले करना है आपको। 5 नहीं होता है 45 प्लस 15, सिंपल है। x की वैल्यू हमने 9 रखी, 5 नहीं 45 हुआ, प्लस 15 कितना होगा? 60। सो ये रहा आपका सबसे बड़ी संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो कैसे लगी, कितनी काम की, अभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, आसपास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।